everyone, my name is Sayyid Haroon and welcome back our YouTube channel दुबई फार्मेसिस्ट जर्नी। एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। जैसे कि बहुत से स्टूडेंटों का हमें कमेंट आ रहा था या मैसेज आ रहा था कि सर अभी वहाँ पे जो फार्मासिस्ट है, असिस्टेंट फार्मासिस्ट है, उनको अभी स्टार्टिंग सैलरी क्या मिल रहा है। मतलब जो भी इंडिया से यहाँ पे आता है एज अ फ्रेशर, तो यहाँ पर उनको स्टार्टिंग सैलरी क्या मिल रही है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन आ रहा था इन दिनों। सो फाइनली वी डिसाइड फॉर मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो कुछ हम डिस्कशन करते हैं कि अभी करंटली यहाँ पे क्या सैलरी मिल रहा है और फार्मासिस्ट को कितना मिल रहा है और असिस्टेंट फार्मासिस्ट को कितना मिल रहा है। जैसा कि हमने पहले भी बहुत से वीडियो बनाए थे जिसमें हमने आपको ऑलरेडी बताए थे, लेकिन स्टूडेंट अभी जानना चाहते थे कि अभी करंट सिचुएशन क्या है वहाँ पर। मतलब जॉब की भी सिचुएशन कैसी है, जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है। तो ये सारे इनके क्वेश्चनों का आंसर हम इस वीडियो में देने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, ठीक है, कि बहुत से जो स्टूडेंट आते हैं वो दुबई क्यों आते हैं, ठीक है। दुबई आने का एक ही मेन इनका एम होता है कि हम पैसा कमाएं, ठीक है। क्योंकि आप जैसा देखते हैं इंडिया में और दुबई में, ठीक है, बहुत सी चीज़ें डिफरेंट भी है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम जो इंडिया को छोड़ते हैं, किस लिए छोड़ते हैं? सैलरी की वजह से। क्योंकि दुबई में हमको सैलरी अच्छी मिलती है और वो सैलरी हमको इंडिया में नहीं मिल पाती, ठीक है। तो सभी का रीज़न यही होता है अपने कंट्री को छोड़ना, नहीं तो ऐसा तो कोई कंट्री को छोड़ता नहीं है, ठीक है। सो बात करते हैं हम जो भी यहाँ पे असिस्टेंट फार्मासिस्ट आते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी करके, फार्मेसी टेक्नीशियन जिनको बोलते हैं, तो उनको अभी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे मिल रही है 2500 मिनिमम, ठीक है। तो स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे 2500 मिल रही है, ठीक है, एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन को। अगर आप इंटरव्यू वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से देते हैं, ठीक है, और सारा आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड अदर थिंग्स ऑल आर गुड, सो मे बी ही विल गिव यू मोर सैलरी, मीन्स 2800 3000, ठीक है। कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको 3000 भी मिली है, किसी को 2800 मिली है, किसी को 2500 प्लस अकोमोडेशन मिला है, लेकिन मिनिमम 2500 मिल ही जाती है, ठीक है। कितना भी फ्लक्चुएशन हो, कुछ भी रहो, 2500 मिनिमम सैलरी मिल ही जाती है एज अ असिस्टेंट फार्मासिस्ट को, ठीक है, एज अ फ्रेशर। उसके बाद इंसेंटिव होता है कुछ प्रोडक्ट में, वो तो आप जब ज्वाइन करेंगे वो डिपेंड करता है फार्मेसी पे, फार्मेसी की पॉलिसी पे कैसा है क्या है, ठीक है। तो मिनिमम 2500 सैलरी मिलनी ही है, ठीक है। इससे नीचे आपको ज्वाइन करने में, अगर इससे नीचे कोई सैलरी दे रहा है आपको, तो वहाँ पे ज्वाइन करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम में से इतने 2500 में कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो 2500 से नीचे अगर कोई सैलरी देगा तो उसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम सैलरी आप पकड़ के चलो 2500, अगर फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। तो मिनिमम इतनी है, मैक्सिमम 3000 मिलती है यहाँ पे, अगर सारी चीज़ें आपकी सही रही, आपका कम्युनिकेशन स्किल सही रहा, सारी चीज़ें, अगर आपका इंटरव्यू वगैरह आप अच्छे से क्रैक करते हैं, अदर जो भी पॉलिसी है उनका अच्छे से क्वेश्चन का आंसर वगैरह देते हैं, सारी चीज़ें अगर आपकी परफेक्ट रहती है, तो मे बी चांस यू विल गेट 3000 सैलरी, ओके। सो इंटरव्यू में नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो फ्रेशर आते हैं, बस खाली वो ये चेक करते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, हाउ यू डील विद कस्टमर, कि आप कस्टमर से डील कर सकते हैं। उसके बाद और भी 2-3 चीज़ें होती हैं, बस वो स्टार्टिंग में यही। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एज़ पर कंपनी पॉलिसी आपको सैलरी आपका इंक्रीज़ होता रहेगा, ठीक है। या तो आपको रिक्वेस्ट करना होगा, या तो फिर आपको कंपनी वाले डायरेक्ट तो करते नहीं हैं, आपको एवरी 6 मंथ में आपको रिक्वेस्ट डालना होती है कि सर प्लीज़ इंक्रीज़ माई सैलरी एज़ पर कंपनी पॉलिसी। उनको रिक्वेस्ट डालो, अगर वो आपका सब चीज़ें सही रही तो आपका सैलरी भी इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन आफ्टर 6 मंथ। और उसके बाद हम बात करते हैं जो फार्मासिस्ट है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, उनको स्टार्टिंग सैलरी क्या मिल रही है। तो उनका भी सेम ही है, सेम नहीं, उनका थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। उनको स्टार्टिंग सैलरी किसी को 3500 मिल रही है, किसी को 4000 मिल रही है, बस इन्हीं के रेंज में ये चल रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम 4000 मिलती है फ्रेशर को एज अ फार्मासिस्ट, अगर कोई आता है यहाँ पे तो मैक्सिमम 4000 और मिनिमम 3500, ठीक है। 3500 से नीचे आपको कोई अगर ऑफ़र कर रहा है तो वहाँ पे आप ज्वाइन ना करें, ठीक है। क्योंकि इतने आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है, आपका जो लाइसेंस है, वो यहाँ पे एज अ फार्मासिस्ट आप वर्क करते हैं, मतलब आप यहाँ पे एज अ फार्मासिस्ट भी वर्क कर सकते हैं और आगे चल के आपको वहाँ पे इंचार्ज फार्मासिस्ट भी बनाया जा सकता है जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए। तो
मिनिमम 3500 मिलना चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम में मिल रही है आपको कहीं जॉब, तो वहाँ जॉब ना करें, क्योंकि कितना भी फ्लक्चुएशन हो, कितना भी कंपटीशन हो, 3500 सैलरी वो देते ही हैं, ठीक है। तो फार्मासिस्ट को मैं जहाँ तक देखा हूँ हमारी रिकॉर्ड में 3500 मिल रही है। कोई स्टूडेंट ऐसे भी है जिसको 3700 मिल रही है, कोई स्टूडेंट ऐसे भी है जिसको 4000 मिल रही है, ठीक है। वो डिपेंड करता है फार्मेसी पे, फार्मेसी के सेल पे, फार्मेसी के लोकेशन पे, ठीक है, सारी चीज़ें। और फार्मेसी कैसी, चैन फार्मेसी है या फिर प्राइवेट फार्मेसी। अगर प्राइवेट फार्मेसी रही तो वो आपको सैलरी कम देगा। अगर चैन फार्मेसी है, ग्रुप ऑफ फार्मेसी है, ही विल गिव यू मोर सैलरी एज़ कम्पेयर। ये सब कुछ था इस वीडियो में। बस अभी के सिचुएशन में तो यही हाल है, ठीक है। और जो बहुत से लोग पूछते हैं कि वैकेंसी होती है क्या, वैकेंसी तो है यहाँ पे, लेकिन अभी समर शुरू हो चुका है, ठीक है। तो समर में कैसे यहाँ से अभी 2 से 3 महीने से यहाँ पे वैकेंसी कम निकलती है, क्योंकि कोई जॉब स्विच करता नहीं है और जॉब स्विच सेल वगैरह कुछ ज़्यादा होता नहीं है। तो ये 2 और 3 महीने यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन होती है, लेकिन सैलरी कम मिलती है फिर, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। और आफ्टर 3 मंथ 4 मंथ यू कैन डेफिनेटली गेट गुड सैलरी। सो अगर आप प्लान बना रहे हो, ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, आप लाइसेंस वगैरह ले लो। और अगर चाहते हो तो आ भी सकते हो, नहीं तो बेस्ट रहेगा आपका प्लान आफ्टर 3 मंथ। आपका जो प्लान है 3 मंथ के बाद बनाए, ठीक है, इधर आने के लिए। तो वहाँ उस टाइम पे आपका यहाँ पर जो ये वेदर है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद वैकेंसी भी बहुत निकलती है और मे भी चांस आपको सैलरी ज़्यादा मिले, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ और डाउट्स है कि आपको अलग कुछ और चीज़ें पूछनी है जिस पे वीडियो बनाएं, तो आप हमें आपका मैसेज हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के नीचे कमेंट करें, या तो फिर यहाँ पर जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें। हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो I will make on this topic. Okay, thank you very much.